देखो, जिन बच्चों का राइटिंग ख़राब है, आज हम राइटिंग और लिखावट पे बात करेंगे। तो जिन बच्चों का राइटिंग ख़राब है उनको ना प्रैक्टिस करनी चाहिए हर एक चीज़ की, जैसे कि आधा गोला बनाने की, पूरा गोला बनाने की। जैसे ये आधा गोला बना रहे हैं आप बार बार, ठीक है, ये आधा गोला, फिर ये आधा गोला, फिर पूरा गोला बनाने की। इस तरह से प्रॉपर तरीके से पूरा गोला बनाइए आप, ठीक है। फिर आधा गोला बनाइए, फिर इस तरह से ये सांप जैसा इस तरह से बनाइए, एस बनाइए, एन बनाइए, प्रॉपर बराबर सीधी रेखा खींचना सीखिए, सीधी रेखा, खड़ी रेखा खींचना सीखिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप पहले तो अपने शब्दों को अच्छी आकृति प्रदान करने के लिए चीज़ों को बनाइए, ठीक है। और यदि आप मान लीजिए नहीं भी बना रहे हैं, तो जो भी अक्षर ही बना रहे हैं, तो अक्षरों को बिल्कुल सुंदर बनाने की कोशिश करिए, जैसा कि किताबों में छपा रहता है, सेम टू सेम उसी तरह से, ठीक है। अब यहाँ पर एक बच्चे की हमने कॉपी देखी है, देखिए कितना गंदा इसने लिखा है। यहाँ पर देखिए सुधार ही नहीं पा रहा है, काफ़ी दिनों से प्रयास कर रहे हैं और ये बहुत दूर दूर लिख देता है, समझाने के बाद भी मतलब चीज़ें, लेकिन धीरे धीरे सुधार हो रहा है। ऐसा नहीं है, कोशिश करने से रिज़ल्ट मिलता है, कुछ ना कुछ अंतर आता ज़रूर है यदि मन लगा के कोशिश की जाए। तो देखो यहाँ पर, देखो हमने यहाँ पर लिख के दिया था पहले, देखिए 1 लिखा है, फिर इंग्लिश से 1 लिखा है, फिर उसका हिंदी से भी लिखा है 1, ठीक है, 1 1 1, ठीक है। तो यहाँ 1 इस तरह से अंकों में बनता है, इंग्लिश में हम लिखते हैं तो इस तरह से लिखते हैं ONE 1, और फिर यहाँ पर 1 लिखते हैं। देखो कितने अच्छे से लिखा गया है, यहाँ पर अंकों में लिखा गया। फिर 1 देखो कितनी पास पास में लिखा गया है, दिख रहा है, बोलो ना, हाँ। है ना। तो ये फिर इतनी अच्छे से ये बनाया गया है। हालांकि हमने लाइन के ऊपर बना लिख दिया है हिंदी, अब इंग्लिश भी है हिंदी भी है, इसलिए मिक्स है, इसलिए हमने लाइन के ऊपर लिखा है, ठीक है। तो चलिए ऐसे ही लाइन के ऊपर देखिए और भी लिख के दिखाते हैं 4 नंबर। कोई भी चीज़ अच्छी तरह से बनाइए जैसा बुक्स में लिखा रहता है, ठीक है। देखो 4 हमने कितने अच्छे से बनाया, फिर डॉट रखा। उसके बाद देखिए 4 को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे हम, 4, FOUR, ठीक। तो ये यहाँ पर हमने F बनाया, F इतनी अच्छे से बनाया, FOUR, ठीक है, FOUR, 4 को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, 4। तो यहाँ पर हमने लिख दिए 4, चा में आ की मात्रा चा और रा, 4। इसी तरह से देखो आपको पहाड़ा का इस्तेमाल कर लेना है, देख करके लिखना है, गलत नहीं लिखना है और देख करके लिखना है। अब इसी तरह से देखिए हम यहाँ पर 5 लिखते हैं, ठीक। इससे आपको गिनती भी याद होगा और आपको पता भी चलेगा कि हिंदी में कैसे लिखना है और इंग्लिश में कैसे लिखना है, ठीक है, और अंकों में कैसे लिखना है, ये भी आपको याद हो जाएगा। आप अपनी राइटिंग का भी सुधार कर लोगे, तो राइटिंग भी सुधार करना। देखो कितने अच्छे से हम अंकों में 5 लिखे हैं। इसी तरह से आपको अच्छे से बनाना है, बहुत खूबसूरती से सुंदर बनाना है, ठीक है। फिर यहाँ पर हम इसको इंग्लिश में लिखेंगे 5। तो देखो अच्छे से बहुत सुंदर तरीके से बनाना है, जैसे आपको पहाड़ा में लिखा हुआ है ना, सेम वैसा ही। ये देखो बिल्कुल सीधी रेखा हमारी खिंच गई, F बन गया, F के बाद 5 लिखना है ना, तो F के बाद I, फिर I के बाद क्या आएगा, V, बताओ, V आएगा, फिर V के बाद E, है ना। ये हो गया 5 मतलब क्या बोलेंगे हिंदी में, 5। तो 5 कैसे लिखेंगे, पा में आ की मात्रा पा, ऊपर चंद्र बिंदी ना, पा, और ये चा, 5। ये इस तरह से बहुत आराम से, थोड़ा जल्दी जल्दी नहीं लिखना है, जल्दी जल्दी भड़बड़ी में नहीं लिखना है, क्योंकि उससे आपकी राइटिंग ख़राब हो रही है। पहले आप अपनी राइटिंग सुधारो, अच्छे से खूबसूरत राइटिंग लिखो, ठीक है। फिर धीरे धीरे जब आपकी राइटिंग सुधर जाए, फिर स्पीड बनाना, फिर तेज़ तेज़ लिखना, जल्दी जल्दी लिखने की कोशिश करना, ठीक है। तो इस तरह से लिखो। अब यहाँ पर 6वें नंबर पे देखिए 6 नंबर हम लिखेंगे, 6, है ना। 6 को हम इंग्लिश में कैसे, क्या स्पेलिंग होगी, SIX, 6, और इसको हम हिंदी में लिखेंगे 6 में आह की बिंदी 6, इस तरह से, ठीक है, 6। ये हो गया। फिर यहाँ पर 7 है ना, 7 की स्पेलिंग क्या होगी, SEVEN, 7 मतलब यहाँ पर 7। तो इस तरह से लिख देना, ठीक है। फिर यहाँ पर लिख देना है 8 का क्या है, क्या बोलेंगे इंग्लिश में, 8 को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, 8, EIGHT, है ना, GHT, 8, ठीक। अब इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, हिंदी में 8। तो ये 8 इस तरह से हम लिख देंगे, ठीक है।
बच्चे बहुत छोटे हैं, नर्सरी के लेवल के हैं। चलिए ठीक है, 8 इस तरह से लिखना है, ठीक। ये 9, फिर इसके बाद 9 मतलब 9। तो ठीक है, इसकी स्पेलिंग क्या होगी 9 की? NINE, 9 है ना। 9 को हम क्या बोलते हैं हिंदी में? 9 है ना, 9। तो 9 कैसे लिखेंगे? ना में औ की मात्रा 9, इस तरह से, ठीक है। अब एक अंक हम और लिख देते हैं, फिर इन बच्चों को देंगे, वो लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, अब क्या आएगा? 10। 10 को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? 10। TEN, 10 मतलब 10, द और स, 10, छोटा छोटा, ठीक है। तो इतनी अच्छे से लिखना है आपको। हालांकि बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं है पूरा पहाड़ की तरह, लेकिन फिर भी सुंदर है, ठीक है। तो इतनी सुंदरता से आपको लिखना है, ठीक है। कोशिश करिए कि आपका तो किताब जैसे आ जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन उतना सबका नहीं आता है। लेकिन फिर भी देखो हमारा इतना साफ दिख रहा है, इतना साफ दिखना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखो कि देखो यहाँ पर हमने अंकों में लिखा है, अंकों में लिखा, फिर उसके बाद थोड़ी सी जगह छोड़िए, क्योंकि अब हमको उसको स्पेलिंग में लिखना है ना, शब्दों में लिखना है। तो यहाँ पर हमने फिर थोड़ी सी जगह छोड़ के फिर इंग्लिश वाला लिखा। तो इंग्लिश वाले जो हमारे शब्द बने हैं सब पास में बने हैं। देखो जैसे ONE सब पास में है, जगह नहीं छोड़े किसी के बीच में। तो इनके बीच में जगह नहीं छोड़नी है। फिर जब ये पूरा हो जाएगा उसके बाद जगह छोड़नी है थोड़ी सी, जब हम हिंदी में लिखेंगे। एक तो देखो इन दोनों के बीच में ज़्यादा जगह नहीं छूटी है, थोड़ा जगह छूटी है इसमें सब में, ठीक है। तो इनमें जगह ज़्यादा नहीं छोड़नी है, सिर्फ जब हम अंकों से शब्दों में आते हैं तब थोड़ी सी जगह छोड़ते हैं, और इंग्लिश वाले शब्द में जब आते हैं तो बीच में थोड़ी सी जगह छोड़ते हैं, बस। बाकी जगह नहीं छोड़ना है, ठीक है। बाकी जब ऐसे इसको क्या है पास में ही लिखना है, जैसे ये लिखा हुआ है उसी तरह से लिखना है, तभी ये सुंदर दिखेगा, ठीक है। इसमें भी देखो, पहाड़े में भी देखो इसी तरह से लिखा गया है। चलो हम पहाड़ा थोड़ा सा दिखा देते हैं इसमें वीडियो। ये है पहाड़ा, ठीक है। इसमें देखो ये 1 लिखा हुआ है ना, फिर देखो ये 1, इसके बाद इतनी जगह छोड़ दी गई है ना। फिर ये 1 लिखा, तो देखो 1 के बीच में जगह छोड़ी गई है, नहीं छोड़ी गई। ONE 1 बीच में जगह छोड़ी गई है, ON के बीच में जगह छोड़ी गई है, नहीं। E के बीच में जगह छोड़ी गई है, नहीं। इसके बीच में जगह नहीं छोड़ी गई, पास में लिखा, ठीक है। फिर जब पूरा 1 लिख लिए तो उसके बाद जगह छोड़ी गई है, ये देखो इतनी बड़ी है ना। फिर 1 लिखा, फिर इसके बाद फिर इसने इतनी जगह छोड़ी है। फिर यहाँ लास्ट में देखो ये लिखा 1, है ना। तो हमको यहाँ बीच में जगह छोड़नी है, लेकिन यहाँ पर इसको लिखते समय इसके बीच में जगह नहीं छोड़नी, और ना ही इसको लिखते समय इसके बीच में जगह छोड़नी, ठीक है। समझ गए ना। और 10 भी लिखे हैं, देखो यहाँ पे 10 लिखा है तो 10 के बीच में भी जगह ज़्यादा नहीं छूटी है, और यहाँ पर 10 लिखा है तो 10 के बीच में भी ज़्यादा जगह नहीं छूटी है ना। बस इतनी जगह होती है कि अलग अलग वो जो हमारे लेटर हैं वो दिखें, बस इतना दिखे, बस इतनी जगह छोड़नी है, बस ज़्यादा जगह नहीं छोड़नी है। और देखो यहाँ पर जो तुमने लिखा है, यहाँ पर ये तुमने इतना सारा जगह छोड़ दिया। ये 2 लिखा है तो देखो 2 यहाँ पर लिखे हो 2, ये टी के बाद ये इतनी जगह छोड़ दियो, ये इतनी जगह छोड़ दियो, ये फिर W, फिर यहाँ पर इतनी जगह, ये O कितना छोटा सा बनाए हो, ये T भी बड़ा है, W भी बड़ा है, O छोटा सा बनाए हो, इसको बड़ा करो। फिर T देखो 3 लिखे हो तो T बनाए हो, T के बाद फिर इतनी जगह छोड़ दियो, ये गलत है, थोड़ा और पास में बनाना रहा H। फिर ये R देखो इतनी जगह छोड़ दियो, फिर यहाँ ये इतनी जगह छोड़ दियो, फिर एकदम से अक्षरों को छोटा भी कर देते हो, कहीं एकदम से बड़ा कर देते हो, ये चीज़ गलत है, ठीक है। तो सफाई करो, यही चीज़ के कारण तुम्हारी राइटिंग गंदी दिख रही है, ठीक है। सफाई लाओ थोड़ा इसमें, ठीक है। चलो।